नमस्कार। यह शो में जनता की आवाज़ का स्वागत करता हूँ मैं। आज मैं परिचित कर रहा हूँ बहुत बड़ा आदमी। 2 साल पहले एक हादसा हुआ था। एक गांव में एक औरत मंत्रवाद वजह से मार खाकर पूरा शरीर जलकर मौत का सामने किया था। इस हादसा की वजह से मुसलियार और उनके साथियों का पुलिस अरेस्ट किया था। ये पत्र में और टीवी रिपोर्ट में आने के बाद जनता ने बेट उड़कर बहुत घबरा गई। ये हादसे के बाद मुस्लिम्स ने जुमा मस्जिद के बाहर एक नोटिस छुपा दिया था। मंत्रवाद और तलसमात, जिन्न सेवा और भूत की सेवा जो भी होकर उसी में किसी को कुछ ऐसा हुआ तो उसमें ऐसा लिखा है कि उन लोग 1 करोड़ का सम्मान देगा। बहुत दिन वही बोर्ड वो मस्जिद के सामने छिड़का था। किसी का कोई फिक्र नहीं था। लेकिन एक दिन वो मस्जिद के सामने से वो नोटिस हटा दिया गया। एक मीडिया आदमी के हिसाब से उसको जानकारी मिलने के लिए कोशिश किया। गांव में एक मौलवी इस चैलेंज के स्वीकार किया था। तो उस दोनों मिलकर मीडिया के सामने बैठकर एक एग्रीमेंट लगाने के लिए डेट फिक्स किया। जैसे टाइम पे एग्रीमेंट लगाने के लिए बोला था वो बोर्ड वही लोग वहां से हटा दिया। गायब हो गया। खबर मेरे को मिला। यही उस्ताद जो नया युग का उस्ताद है वो यहाँ आने के लिए तैयार था। तो हम लोग ने उसको बुलाया था। उसका नाम है अबू अल्ताफ उस्मान हाजी। तो आज स्वीकार करेंगे अबू अल्ताफ उस्मान हाजी। आ जाइए साहब। मैं अभी आपका परिचित किया, शायद आप सुना हुआ ना। आपने इतने बड़े सवाल जनता के सामने कैसे किया और ऐसी सवाल ऐसा कैसे लेते हैं बहुत हिम्मत की तरह। अगर मैं मेरे जैसे आदमी बोले ये सवाल एकदम बकवास है तो क्या कहेंगे आप? मैंने जो चैलेंज लिया है उसमें कोई अहंबा और अहंकार की बात नहीं है। सिर्फ एक सादा इंसान की तरह नहीं है। एक मत पंडित के हिसाब से और बहुत सालों से इसका जांच करते हुए मैं तलसमात को एक शास्त्र की तरह ही मान रहा हूँ। अपने इस्लाम में भी कर्म, विश्वास जैसे अलग अलग शास्त्र शाखे हैं। वही तरह एक शास्त्र शाखा समझकर मैं तलसमात में अपना भरोसा रखकर ही प्रचारण और प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इसके बारे में बिना सोच समझकर कोई भी आदमी कुछ भी कहे उसको बराबर जवाब देना मेरा उसूल और कर्तव्य भी है। अगर कोई भी आदमी इसका पक्का जानकारी से मेरे सामने आकर सवाल दिया तो वो लेने के लिए मैं पूरी तरह तैयार हूँ और उनके सामने साबित करने के लिए भी तैयार हूँ। ठीक है, आपके तलसलामत रीदी से कुछ भी हो सकता है बोल रहे आप? मैं ऐसा वादा नहीं कर सकता हूँ कि सब कुछ होगा। जिसको काम में बाधा, विवाह विच्छेद, जमीन बेचने के लिए, खरीदने के लिए और मोहब्बत के खोने का दुख वगैरह वगैरह तकलीफ़ों में बड़े बड़े महान लोगों का ग्रंथों में लिखा हुआ है उनके प्रतिविधि। इसी तरह तकलीफ़ों में बढ़कर आने वाले लोगों को मैं वही प्रतिविधियाँ दे रहा हूँ और उसकी वजह से उन लोगों के तकलीफ़ें मिट जाती है। लेकिन आप जो बोल रहे हैं, जो भी वो लोग करते हैं उसको कोई फला नहीं मिल रहे। अभी एक आदमी बोल रहे, देख लीजिए वीडियो पर। मेरा नाम कार्तिक है। बेसिकली मैं केरला वाला हूँ। इधर मैंने एक जगह लिया था जो 2 एकड़ का है, लेकिन इसमें कुछ काम नहीं हो रहा है। तो मैं सोचते सोचते एक पत्र में एक ऐड देखा था। उस ऐड में एक नंबर था। वो नंबर में मैंने बुलाया। उसका नाम था उस्मान। उसने मेरा खेती में एक खड्डा खोदकर कुछ मिट्टी निकालने के लिए बोला था। वो मिट्टी एक पैकेट में डालने के लिए बोला था। वो तलसलामत की बैग था। मैंने वो बैग को उसके पता में बेच दिया था। मेरे को इसमें कोई विश्वास नहीं है। उनका आरोप की जवाब उनका बातों में ही पड़ा है। अगर मुझे कोई ज़मीन व्यवहार के बारे में पूछकर बुलाया तो वो लोगों को मैं यही बताता हूँ कि वो ज़मीन से थोड़ा मिट्टी, उसका सर्वे नंबर और तलसमात किट जो एक कर्म के लिए ज़रूरी है, ये सब हमें भेजने को। आपको तो पता है ना, काली पानी से चाय नहीं बन सकता। चाय पत्ती और चीनी के बिना काली पानी गर्म करने से कुछ नहीं होता है, सिर्फ गर्म पानी ही मिलता है। इसी तरह उन्होंने सिर्फ मिट्टी भेजा है, साथ में तलसमात किट नहीं था।
ऐसे बहुत सारे लोग हैं ज़मीन व्यवहार के बारे में पूछताछ करते ही रहते हैं। कोई कोई लोग हमें कहते हैं मुझे मिलना है, तब मैं उनको पूछता हूँ क्या काम है। कोई लोग बोलता है मुझे ज़मीन बेचना है, तब मैं उनको यही बोलता हूँ एक काम कर तू वही ज़मीन लेके आ जाना। ऐसे भी कुछ लोग हैं। जो आदमी का स्टेटमेंट अभी सुना है ना, उसने सिर्फ मिट्टी भेजा था। तल समाज की जो कर्म के लिए ज़रूरत है वो तो नहीं भेजा, इसलिए उनको उसका फल भी नहीं मिला। ठीक है, मेरे को ये पूछना है, ये जानना है उस्ताद, ये तलसलामत में इसकी इसमें कैसे आया, क्या जानकारी है? मेरे अब्बा कालरीतोड़ी मोहम्मद मुसलियार 1996 में गुजर गया था। वो हमारा गांव का एक बड़े जान पहचान उस्ताद था। मस्जिद में भी रहता था वो। कुछ धार्मिक चीज़ें मैं मेरे अब्बा से ही सीखा था। जब मैं हाई स्कूल में पढ़ रहा था तब बहुत बड़ा एक हादसा हुआ। मेरा भैया को एक किराना का दुकान था गांव पे। शाम को जब स्कूल छोड़ने के बाद मैं भैया का दुकान पे आकर बैठता था। दुकान के पास बहुत सारे काम वाले आदमी थे। उन लोगों के लिए चाय और नाश्ता बनाने के लिए रोज़ मेरा भैया दुकान के अंदर चला जाता था। तब दुकान के सामने बैठकर सब कुछ मैं ही संभालता था। उस समय पर दूसरा गांव से हमसा करके एक आदमी बड़े बड़े डब्बे में नारियल का तेल भर के लेके आता था। वो तो गुजर गया है। एक दिन जब वो तेल लेके आया था, सिर दुख से बचाने के लिए वो सर पर एक इंदी रखता था। वो इंदी गाड़ से जो मिलता है, पत्थर पित्ती बेल जैसे चीज़ों से बनाया था उसने। वो आने के बाद अंदर जाके मैं भैया को बताया कि हमसा भाई तेल लेके आया है। तब उसने कहा 15 लीटर खरीद के रखो। जब हमसा भाई तेल नाप रहा था, एक बात मेरा ध्यान में आया कि जितना भी वो नाप रहा है उसका डब्बा से तेल कम ही नहीं होता था। तब मैंने कहा कि वो इंदी ज़रा दूर रखकर एक और 5 लीटर नाप लेना। इस बार मैंने देखा डब्बा में तेल कम होते जा रहा था। फिर मैंने क्या किया कि उससे कहा पत्ता पत्ती बेल से बनाया हुआ वो इंदी अपना सर पर रखे जाएगा तो कौवा जैसे पंछियों पीछे पड़ेगा, इसलिए मैं एक पोता देता हूँ इंदी के बदले में। ये बात सुनकर खुश होकर उसने कहा कि वो पोता गाँव जाके भेजेगा तो पैसा भी मिलेगा मुझे। बात क्या है कि मेरे को लगा उनका हिंदी में कुछ विशेष चीज़ है, इसलिए आइडिया लगाकर मैंने उससे वो ले लिया। बाद में अंदर जाके वो हिंदी अपना तेल का डब्बे के नीचे मैंने रख दिया। दूसरे दिन सुबह सुबह को दूर से एक दुकान वाला आदमी 10 लीटर तेल लेने के लिए आया था। वो 10 लीटर मैंने नाप करके देने के बाद भी डब्बे में तेल कम नहीं हो रहा था। तब मुझे समझ में आया कि वो हिंदी पर कुछ विशेष शक्ति है। उसी दिन से पहली बार मैं तल समाज की तरह ध्यान देने लगा। वो हिंदी दुकान में संभाल के रखा था। उसी समय पर दुकान के लिए सामान दूर शहर से लेता था। हर हफ्ते 20-22 उम्र का एक लड़का ऑर्डर लेने आता रहता था। कुछ दिनों के बाद नया ऑर्डर लेने के लिए वो लड़का आया। 1 पत्ता बड़ा चावल, 2 पत्ता कच्चा चावल वगैरह वगैरह ऑर्डर देने लगा। आखिरी में जब मैं ऑर्डर लिखा हुआ कागज़ में दस्तक करने के लिए देखा था, तब मुझे पता चला है कि सब ऑर्डर की बाजू में एक शून्य भी वो लड़का लगाया था। मतलब 1 का 10, 2 का 20। तब मैंने उसको पूछा कि ये सब क्या है, तो उसने कहा कि ये मैं मजा कर रहा था। मैं वहां जाने के बाद आपके ऑर्डर के हिसाब से ही माल भेजेगा। अगले हफ्ते जब माल आया, मुझे पता चला है कि सब सामान 10 गुना ज़्यादा आया है। एक बात याद रखना, वो जो हिंदी अभी भी दुकान पे था, वो सब माल देकर भैया मेरे ऊपर बढ़ के ये बोला कि सब तुम्हारे वजह से हुआ है। भैया को मैंने कहा कि ऑर्डर लेने वाला लड़का ने किया ये सब कुछ। जो भी है हमको ये सामान रखना ही पड़ेगा। हिसाब किताब बाद में देखेंगे कर कर सब सामान हमारा दुकान के पीछे एक कमरे में लगा दिया। उस समय ऐसा हादसा हुआ कि हमारा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का हत्या की वजह से सरकार आपातकाल प्रख्यापित किया। इसके वजह से हर जगह पर भोजन कमी पड़ गया। बात क्या है कि 2 दिन के बाद शहर से गाड़ी लेकर माल लेने के लिए कुछ लोग अपने पास आ गया। तब सभी सामान को 10 गुना भाव बढ़ गया था। बढ़े हुए भाव देकर वो लोग सामान लेकर गया। यही बात से मुझे समझ में आया कि वही हिंदी पर जरूर एक विशेषता है। उसके बाद हमारा दुकान में बैठने की और खड़े रहने की टाइम ही नहीं मिला, उतना गर्दी था। अलग अलग दुकान से सामान लेने वाले सब लोग हमारे पास आने लगा। मैं सीधा अब्बा के पास जाकर वो हिंदी के बारे में चर्चा किया। अब्बा ने कहा कि वही है तलसमात। इस तरह अब्बा से बात कर 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 तलसमात के बारे में मुझे ज़्यादा ज्ञान मिला। बाद में बहुत सारे किताबें पढ़कर
रिसर्च करके मैं ये बाबिलोनियन तलसामात तक पहुंच गया। इतना शक्ति चीज तो ऐसी संस्कार अभी भी इस दुनिया में है कर प्रेक्षक को और मेरे को मालूम पड़ा। धन्यवाद। अभी हम और एक आदमी का आवाज सुनेंगे। मेरा नाम रविंद्रन। मैं रेलवे में काम करता हूँ। मेरा जगह केरला में कन्नूर है, पय्यनूर में। मेरे को एक बेटी है विद्या। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बाद उसको एक कंपनी में काम मिला है। बहुत खुश था हम लोग। एक दिन अचानक एक लड़का घर पे आया था, तो उसकी बातों से मुझे पता चला वो मेरी बेटी से प्यार कर रहा था। जब मैंने वो लड़के के बारे में जानपूछ किया, मेरे को मालूम पड़ा, पता चलने में मुझे मालूम पड़ा था वो एकदम गंदगी और बेकार की लड़का है। मेरा बेटी को तो वही चाहिए, ऐसा स्थिति में था। हमारे फैमिली में और दोस्तों के बीच में ये पता चला कि वो थोड़ा थोड़ा बदल रही है। इसकी वजह से हमने उसको एक शादी की तैयारी की, लेकिन उसको इतना मन नहीं था उसमें। वो बहुत अच्छा लड़का था। वो गल्फ में काम कर रहा था। सबसे मिलकर एक खुशी जिंदगी थी। ऐसा उसका शादी हो गया था। वो लड़का गल्फ पे चला गया वापस। उस टाइम पे वो बेकार बंद था। मालूम नहीं कहाँ से उसका नंबर खोद के लिया और निरंतर वो बेटे के नंबर में बुलाना चालू किया। बेटे की रीत एकदम बदल हो गया। वो उसके साथ ही जाकर जीना चाहता था। मैं इतना घबरा गया कि मेरी बेटी उसके साथ उतर के जाएगा। ऐसा एक खड़क सिचुएशन में आ गया। फिर मैंने मेरे दोस्तों से पूरा बातें की। दोस्तों ने अलग अलग बातें की। 2-3 साइकियाट्रिस्ट को मिला था, लेकिन उसमें कोई फल नहीं मिला। जैसा मैंने सोचते सोचते बैठता था, तब मेरा एक दोस्त बताया था एक मांत्रिक का बारे में, जिसका नाम था अबू अल्ताफ उस्मान हाजी। ठीक है, मैंने जाकर उसको मिलने के लिए तैयार हो गया। मेरा बेटी साथ में आने के लिए मना किया। अभी क्या बोलूं, मैंने अपने आप को आत्महत्या तक पहुंच गया। जब मैंने ऐसा बोला तो उसने ना मन लगाकर मेरे साथ आने के लिए तैयार हो गई। जैसा हम लोग जाके उसको मिला, अभी क्या बोलूं, 16 दिन के अंदर मेरी बेटी उसके पति के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। अभी वो गल्फ में उसके पति के साथ एकदम खुश जी रहा है। अभी उसका एक बच्ची है। अभी हाजी के बारे में मैं क्या बोलूं, मेरे को इतना खुश है। सब कुछ ठीक हो गया। मेरा ये अनुभव मैंने सब दोस्तों से बांटा। तब मेरे को पता चला उनमें से ज्यादा लोग अबू अल्ताफ उस्मान हाजर के पास गया था, जो मेरा जीवन और खुशियाँ मेरे को वापस दिया है। उस उस्मान हाजी को मैं कितने भी शुक्रिया अदा करूं, वो कम है। ठीक है, अभी एक ट्रेन से यात्रा पे मैं एक मुसलमान भाई को मिला था। वो बोल रहा था ये नौकरी के बारे में, ना आपका कोई हाथ है और किसी का, सिर्फ अल्लाह की हाथ में है। आपके जैसा आदमी को मिलना खुदा की निषेध और हमारे ग्रंथ के विरोध है। इसके बारे में आपका जवाब क्या है? जिनको धार्मिक ज्ञान नहीं है और प्रगतिशील विचारों मतलब धार्मिक प्रगतिशील विचारों से पीछे जाने वाले लोग ऐसे ही आरोप लगाते रहते हैं। मुसलमान की विश्वास के हिसाब से सब कुछ अल्लाह ही है। वह अल्लाह खैरुल रासिकीन मतलब अल्लाह खाना देता है। बीमारी पड़ जाए तो शिफा देने वाला भी अल्लाह ही है मतलब बीमारी से हमें बचाने वाला भी अल्लाह ही है। सभी बातें
जैसे ये जगत की निर्माता, नियंत्रण, हमें खाने देने वाला, बीमारी मिटाने वाला, जो कुछ है वो सब अल्लाह है। यही अल्लाह हर इंसान को कहा है कि अपना खाना अपना आप को ही ढूंढना है। लेकिन अल्लाह खाना खिलाएगा सोचकर कोई भी अपना काम ना कर कर बैठे नहीं रहता है। जब बीमार होता है तब शिफा देने वाला अल्लाह ही है, लेकिन वही विश्वास करने वाला डॉक्टर के पास जाता भी है। जैसे कहा गया है, बौद्धिक हालत में होने वाला असंतुलन, मतलब हर इंसान को प्रभावित नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी को समायोजन करने का एक विद्या है तलसमात। वो समायोजन करने का बात अल्लाह के खिलाफ नहीं होता है। बात यह है कि जो लोगों को मुसलमान की मूल विश्वास नहीं पता, वो लोग ये आरोप लगाते रहते हैं। जो भी हमें करना है सिर्फ वही करने के बाद हम अल्लाह से दुआ मांग सकते हैं। यही तो है सही बात। मेरा नाम शरीना, मैं पालक्काड के रहने वाली हूँ। हमारी सांपत्तिक स्थिति अच्छा था। मेरे पति को 3 बहन था, उसमें एक बहन की पति गुजर गया और वो बहन हमारे साथ रहती थी। मेरे पति की माँ और उसकी बहन मिलकर घर की पूरा काम मुझसे करवाता था। उस समय मैं प्रेग्नेंट होकर घर पे चले गई। उसी समय पे मेरा पिताजी गुजर गया था। मेरे एक बच्चा हुआ। मुझे और मेरे बेटे को उस घर पे वापस जाने के लिए उन लोग ने ये बोला कि मेरे पिताजी का संपूर्ण संपत्ति उनकी माँ के नाम पर लिखना है। मेरा फ्यूचर देखकर माँ ने वो करके दिया। उसके बाद वो भी गुजर गई। उस टाइम में मेरा पति गल्फ पर वापस चला गया। उसी समय में मैं एकदम अनाथ था और अकेली थी। पति के घर के अंदर उसकी माँ और बहन मुझे बहुत तंग करता था। वो मोहल्ला कमेटी को पता चला, उन लोग ने चर्चा के लिए बुलाया। वो चर्चा पे मुझे और मेरे बेटे को मेरे पति के पास भेजने के लिए फैसला किया। ऐसा मैं और मेरा बेटा मेरे पति के पास चला गया था। हम लोग बहुत खुश था, लेकिन मेरा पति हर दिन रात को दारू पी के आता था। वो मुझे और मेरे बेटे को मारने लगा। उनके गाड़ी पे और एक औरत को भी देखना पड़ा। वो देखकर मैं बहुत दुखी हो गई थी। उसी समय में मैं एक टीवी शो पर मुसलियार की बातें सुन रही थी। ऐसे ही मुसलियार को मैंने फ़ोन पर कॉल किया। मुसलियार के बताने से मैंने सब कुछ कर्म किया। उसमें बहुत अद्भुत हुआ कि मेरा पति दारू पीना छोड़ दिया। मुझे और मेरे बेटे को लेकर सीधा गांव आ गया। गांव आकर उसने बिजनेस शुरू किया। हम लोग बहुत खुश था और एक दूसरा घर लेकर मैं, मेरी बेटा और मेरा पति रहने लगा। हमारी जो जिंदगी इतनी खुशी देगी वो मुसलियार को हम आभारी रहेंगे। ठीक है, ये शादीशुदा औरत की बात है। उस्ताद के अनुभव में शादी छुटकाने के लिए जिसको शादी नहीं हुआ और एक आदमी का शादी करवाना, ये कर्म से हो सका? ऐसा तो बहुत सारे लोगों का बात है बताने के लिए। मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। पहले लड़कियों की शादी ना होने के वजह से सॉल्यूशन मांगकर लोग हमारे पास आते रहता था। अभी तो ज़माना बदल गया है। आज के लड़कों के लिए अच्छी दुल्हन ना मिलने के वजह से लोग आने लगा। मैं बहुत सारे शादियों ऐसे करवा चुका। उसमें सबसे अलग शादी जो मुझे लगा है वो मंजू की है। ठीक है, अब हम मंजू का अनुभव सुनेंगे। देखिए। मेरा नाम मंजू, केरला का त्रिशूर जिला पे रहती हूँ। टेक्नो पार्क में काम करती हूँ। उधर से मैं राहुल को पहले बार देखा। मेरे और राहुल को बहुत दोस्ती हो गया। वो मेरे से 1 साल छोटा है। हमारी दोस्ती एक प्यार में बदल रहा था। उसी वक्त में मैं मेरी माँ और सबके बारे में सोचा। मैं उससे दूर जाने की कोशिश की। वो उसको बहुत दुख पहुंचाया। उसके बाद वो कभी कभी ऑफिस में नहीं आता था। तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ बोलकर मेरे सभी दोस्त लोग मुझे डांट रहा था। फिर मैं उससे प्यार करने लगा। हम इतना प्यार में थे। 2 साल गुजर गया। जब भी मैं शादी की बात करता हूँ, वो हमेशा बोल रहा था घर में पूछना है। मेरा घर में तो शादी के लिए बहुत जबरदस्ती कर रहा था। जैसे घर वाला जबरदस्ती कर रहा था, मैंने राहुल को भी बताया, लेकिन वो मेरी बातों में नहीं आ रहा था। राहुल मुझे ना छोड़ने के लिए मैं बहुत ज्योतिष के पास गया था, लेकिन इसमें कोई फर्क नहीं हुआ।
ऐसे ही बैठते मुझे अबू अल्ताफ उस्मान मुस्लियार के बारे में मालूम पड़ा। उसके बोलने के कारण से मेरी और राहुल की शादी हुआ। मुस्लियार से मुझे बहुत भरोसा हो गया। इसी वजह से जो लोग प्यार और दुख में तकलीफ है, उसी लोगों को मैं हाजिर को रेकमेंड करती हूँ। ये सब ठीक है उस्ताद, मैं यह पूछ रहा हूँ, अपनी जनता के पास पैसा भी नहीं है, नौकरी भी नहीं है, लेकिन उस्ताद इसमें कोई फोकस नहीं कर रहा है। उस्ताद की फोकस सिर्फ प्यार और वश के ऊपर है। ये जनता के अंदर बात हो रही है, इसके बारे में आपके क्या जवाब है? ये जो फाइनेंशियल इश्यूज, कमजोरियों, ये सब सिर्फ एक आदमी का खुद का प्रॉब्लम है। हमारी देश का अलग अलग गांव से आजकल ये भी सुनने को मिलता है कि इज्जत के लिए प्यार करने वालों की हत्या और प्रेम निराशा जैसे बातें। अभी अभी एक नया ट्रेंड दिखाई दे रहा है कि पहले लड़का लड़की प्यार से अंधा हो जाता है, बाद में अगर लड़की छोड़कर चला गई तो प्यार टूट जाने की वजह से लड़के लोग अपने प्रेमी, उनके माँ बाप और पूरा परिवार को पेट्रोल से जलाकर मार देती है। इसलिए यह पर्यावरण से हमारा समाज को बचाना एक पंडित के हिसाब से मेरा कर्तव्य है। हम भी ये समाज का हिस्सा है, तो अपने को इंसानों का जीवन बचाना तो पड़ेगा ही। अभी अभी केरल में एक बड़ा हादसा की चर्चा हो रहा है, जो केविन पीटर की हत्या के बारे में, वो भी अपनी इज्जत के लिए लड़की का माँ बाप ने किया है। ऐसा हादसों से समाज को बचाने के लिए मैं प्रेमी लोगों को प्यार से जोड़ता हूँ। अगर मैंने किसी का फाइनेंशियल इश्यूज और जमीन का व्यवहार सॉल्व कर दिया तो मुझे इतना खुशी नहीं मिलेगा जब मुझे बहुत सारे लोगों की जीवन बचाने में मिलता है। बात तो यही है। ठीक है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। हम दूसरे आदमी का अनुभव देखकर वापस आएंगे। मेरा नाम यूसुफ है। मैं 7 साल गल्फ कंट्री में था। जब मैं गल्फ में था, 3 साल मेरी जिंदगी बहुत कठिन थी। मेरे को पगार भी नहीं था, खाने के लिए भी नहीं था, सोने के लिए भी जगह नहीं था। सच बोलो तो एक जेल जैसा था मेरी जिंदगी। इतना तकलीफ लेने के बाद मैंने गांव पर वापस आ गया। ऐसा ही मैं मेरे ही गांव में एक ऑटोमोबाइल कंपनी में काम करना शुरू किया। तभी मैं अबू अल्ताफ उस्मान मुस्लियार के बारे में जानने लगा, तो मेरा उसके साथ फोन में बात हुई थी। उसने मेरे को थोड़ा कर्म करने के लिए बताया था। वो सब कर्म मैं अपने दिल में लिया। अल्हम्दुलिल्लाह, वो सब कर्म मैंने पूरा किया। थोड़ा दिन के बाद मुझे नया वीज़ा आया और मैं गल्फ पे वापस चला गया। जब मैं वापस गया था तो मुझे नया नौकरी, अच्छा तनख्वाह, सोने के लिए नई जगह, सब कुछ मिल गया। अब मैं बहुत खुश हूँ। सिर्फ मैं ही नहीं, जो प्रवासी लोग हैं वो उसकी वजह से सभी कर्म किया है, नई जॉब है, अच्छे तनख्वाह है, सब कुछ मिल गया सभी को। जब मेरे को पता चला है कि वो लोग बहुत खुशी से जी रहा है, ऐसा ही मैं उस्मान हाजी साहब को बहुत बधाई देता हूँ। ठीक है, यूसुफ का अनुभव हम सुना। इसी तरह बहुत यूसुफ जनता के अंदर है। ये सब करने के लिए आपकी रीत और आपके उसूल आपका अब्बा से सीखा हुआ लगता है। पिताजी से जो आपका अनुभव है, जरा बताइए। मेरे अब्बा को मैं अपनी गुरु की तरह ही मान रहा है। मेरे अब्बा जिसने मुझे तलसमात की महत्व सिखाया और मुझे ये रास्ता पे चलने के लिए प्राप्त किया था, वो एक दिव्य ज्ञानी भी थे। वही कारण से अब्बा के पास बहुत सारे आदमी लोग आते थे, जिसमें हिंदू मुसलमान जैसा कुछ फर्क नहीं था। उसी टाइम पे तंगचन नाम का एक आदमी, नाम से ही पता चलता है ना, वो एक क्रिश्चियन है। उनको ऐसे चीज़ों में कोई विश्वास नहीं और ये सबके खिलाफ भी था। बाजू वाला चाय का दुकान में बैठकर वो अब्बा के बारे में गांव वालों से बहुत बुरा प्रचारण देता रहता था। एक दिन ये तंगचन ने बहुत शराब पीकर अब्बा के सामने आकर ये सब इधर नहीं चलेगा बोलकर अब्बा को गाली देने लगा। बाद में वो घर वापस गया। थोड़ी देर के बाद ऐसा हुआ है कि तंगचन, बीवी, बच्चे एक साथ जोर से चिल्ला चिल्ला के दौड़ के आए। ऐसा लग रहा था किसी ने उनके ऊपर कवंच की पाउडर डाल दिया हो।
क्योंकि वो लोग कुजली कुजली करके चिल्ला के खड़े थे। तब अब्बा ने घर के अंदर नमाज कर रहा था। उन लोगों का हालत देख के अब्बा ने मुझसे कहा कि वो सबको मस्जिद के पास एक मकाम है, वहाँ लेके जाकर जलता हुआ बत्ती के नीचे से पाउडर लेके उन लोगों को देना है। वो लोग सब पत्ती के पाउडर अपने शरीर पर आवेदन कर दिया और सब कुछ ठीक हो गया। अगले दिन जब मैंने दुकान पर गया तब तंगचन उधर बैठ के लोगों से ऐसा बोल रहा था कि मेरा अब्बा ने किसी आबिजार क्रिया करके उन्हें और उनके परिवार को कुजली की तकलीफ में डाल दिया। ये बात सुनकर कुछ लोग मेरा अब्बा को कब्र दी। तब अब्बा ने बोला कि उसने कभी भी अपने मुंह बंद नहीं करता है। उस रात को उसने क्या किया कि उसके गाय बछड़े को गौशाला में बंद करके अपनी घर के चारों तरफ केरोसिन डाल के जला दिया। जब मैं और अब्बा ने सोने जा रहा था तब जलता हुआ उनका घर देखा। अब्बा का निर्देश से मैं दौड़ के उधर जाके गाय बछड़े को बाहर निकाल के सब कुछ ठीक करा दिया। अगले दिन सुबह सुबह में अपने साइकिल उड़ा के वहाँ से 3 किलोमीटर दूर का पुलिस स्टेशन जाकर खबर दे दिया। जब पुलिस वाला आकर तंगचन से पूछा घर को क्यों आग जलाया, ये सुनकर तंगचन ने कहा कि उस सवाल की बदले में मैं ये घर क्यों बनाया ऐसा पूछो। पुलिस का सवाल को वो ऐसा जवाब दिया है कि मैंने ये घर जलाने के लिए ही बनाया और मैंने जला दिया। क्या बोलूं, उसका परिवार टूट फूट गया। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है ये सब मेरा अब्बा का आबिजार क्रिया की वजह से हुआ है। मेरा जो अनुभव क्या है कि अब्बा ठीक तरह से दुआ कर दिया तो आश्चर्य होता था। अभी हम लोग बहुत लोगों का अनुभव देखा था ना, उसमें एक आदमी कुछ भी फल नहीं मिला करके बोला, उसकी ही जवाब मैंने दे दिया। मेरे बारे में लोग ऐसा मान रहा है कि तलसमाज से बहुत आश्चर्य चीज़ों करने वाला आदमी है, लेकिन मेरा अब्बा को लोग दिव्य ज्ञानी की तरह ही मानता है। उतना ही अब्बा के बारे में मुझे बताना है। इसी तरह बहुत लोगों का अनुभव हमने सुना है। उन लोगों के प्यार अबू अल्ताफ उस्मान हाजी को इस तरह सब कर्म करने के लिए दुआ मिलती है। इनका एक कर्म से सब जनता को खुशी मिले और खुशी रहे। जनता की आवाज़ ये एपिसोड इधर खत्म हो रहे हैं।